हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसे हम कैसे यूज करते हैं, कब यूज आते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इससे पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, और उसमें से हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया था कि क्या होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज अब देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, a constructor having at least one parameter is called as a parameterized constructor। तो एक कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें अगर कम से कम एक आर्ग्यूमेंट भी होता है, एक पैरामीटर भी होता है उसके मैथ उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। डन। वही चीज है मैंने यहाँ पे अलग से स्क्रीन में बनाया आपके लिए। अ कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सिंपल डेफिनेशन, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सिंपल डेफिनेशन, अ कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोग्राम नाम का क्लास बनाया था और इस प्रोग्राम नाम के ही एक कंस्ट्रक्टर सेम नाम का बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग माई नेम करके एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो पैरामीटर मैंने ऐड किया, इसी पैरामीटर की वजह से ये जो कंस्ट्रक्टर का टाइप है वो क्या हो जाएगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। दूसरा है कि इसे हम कब यूज करते हैं, वाई रिक्वायर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी हमारे पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी वही काम करता था। जब मैं उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाता था क्लास का, तो वो ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो ही जाता था। तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब एक हम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ पे एक क्लास का एक प्रोग्राम बना रखा है और उसी का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को कॉल करेगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डन। बट इसमें क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको एक वैल्यू अंदर डिफाइन करनी होती है जो कि एक स्टैटिक टाइप का होता है। आप उसे फर्दर विथ पैरामीटर हेल्प उसे चेंज नहीं कर सकते। जो भी मैं इस मेथड के अंदर लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो फाइनल होगा। करेक्ट। मैं उसे रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। मैं उसे कि पैरामीटर्स दे के उसकी वैल्यू को चेंज करवा दूं, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पॉसिबल नहीं था। करेक्ट। इसीलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, दिस टेक्निक हेल्प यू टू असाइन इनिशियल वैल्यू एट द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो उस वक्त पे अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को चेंज करना है या इनिशियलाइज करते टाइम मेरे को खुद का वैल्यू कुछ ऐड करना है उसके अंदर, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसे हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, प्रोग्राम नाम का क्लास बना रखा है, सॉरी। उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने, उसके अंदर स्ट्रिंग माई नेम करके पैरामीटर लिया है। ठीक है। उसके बाद में ऊपर मैंने एक प्राइवेट स्ट्रिंग माई नेम का वेरिएबल ले लिया है। इसके अंदर मैंने इस आर्ग्यूमेंट से जो वैल्यू आ रही है माई नेम, उसको मैंने ग्लोबल वाले में असाइन किया है। करेक्ट। और जो भी असाइन हुआ वैल्यू मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मेन मेथड के अंदर, सपोज मैंने प्रोग्राम प्रोग्राम इक्वल टू न्यू प्रोग्राम लिख के और यहाँ पे वैल्यू असाइन किया, देखो राकेश में तो मैंने भी असाइन किया है, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इस कंस्ट्रक्टर के पास में, और ये इस वैल्यू को असाइन करेगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं ये पैरामीटर्स यहाँ से नहीं देता तो क्या होता, यहाँ पे जो भी वैल्यू डिफॉल्ट होती वो यहाँ पे प्रिंट कर देता। चलिए इस प्रोग्राम को हम एक प्रैक्टिकली समझते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करें और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा था, ये सब मैं हटा देता हूँ और हम वापिस से बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास मेंबर ले लेता हूँ।
प्राइवेट स्ट्रिंग माई नेम। करेक्ट। अब मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। पहले मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। सॉरी, पब्लिक प्रोग्राम कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, माई नेम इज राकेश। ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। करेक्ट। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहाँ पे प्रोग्राम इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, देन जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू करके क्रिएट किया, वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा और इस लाइन को वो एग्जीक्यूट कर देगा। बट क्या मैं इस राकेश नाम को चेंज कर पाऊंगा रैंडमली? मुझे ऐसा करना है कि मैं जब ये क्रिएट करूँ तो मैं माई नेम इज राकेश की जगह पे कुछ और वैल्यू चाहता हूँ। मैं इसे डायनामिक बनाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा पॉसिबल? मुझे इसे रन टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मेरे को एक क्या रिजल्ट देगा, चलिए चेक करते हैं। मुझे इसने स्टैटिक दे दिया राकेश। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यही वैल्यू भी लिखी हुई थी। बट मेरे को ये यहाँ से पास करना है। मुझे यहाँ से जो रन टाइम पे भेजूँ मैं डेटा, वो डेटा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे पैरामीटराइज बना देता हूँ, स्ट्रिंग माई नेम। अब पैरामीटराइज मैंने बनाया इसे, तो इसे मुझे कहीं ना कहीं असाइन करना पड़ेगा। और इसको वेट, आप ये चाहे तो डायरेक्टली इसको प्रिंट करा सकते हैं, बट मैंने इस वेरिएबल के अंदर मेरे को वैल्यू असाइन करनी है और इसी को मुझे प्रिंट करना है। इसलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दिस डॉट माई नेम इक्वल टू जो लोकल वेरिएबल है वो मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया। और ये जो दिस डॉट वैल्यू है मैं कॉमा करके यहाँ रखता हूँ। मैं इसे हटा देता हूँ और प्रिंट करते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जैसे ही एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया पैरामीटर, तो इसने यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन टू द कॉरस्पॉन्डेड टू रिक्वायर्ड फॉर्म पैरामीटर माई नेम। यहाँ पे उसको एक पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से पास करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से डायनामिकली अब पास करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं राकेश कॉपी करके, अगर मैं इसको दूसरी बार फिर से बनाऊँ, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा प्रोग्राम 1 का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया विकास। करेक्ट। अभी मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू देगा, माय नेम इज राकेश, माय नेम इज विकास। करेक्ट। तो मैं इसे डायनेमिकली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वो किसके मदद से हो रहा है, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वी कैन चेंज वैल्यू डायनामिकली। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ से पास करेंगे वो वैल्यू कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और वो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू से हम नीचे फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या, कि एक क्लास होता है, वो क्लास को जब हम डेराइव क्लास में यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो वो कैसे होता है। तो सपोज मैं ये सारा कोड यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे रहने देता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, क्लास ABC। और इसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास ABC पब्लिक ABC। करेक्ट। मैं इसे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, स्ट्रिंग str, और ये सेम लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको ही प्रिंट कर सकते हो आप, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर देना है। डन।
मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया और उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं इस क्लास को फर्दर इस प्रोग्राम क्लास में, डेराइव क्लास में इसको यूज करने वाला हूँ। तो एक मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आप एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डेराइव्ड क्लास में किस तरीके से यूज करते हैं। तो जब भी आप एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप नीचे डेराइव्ड क्लास में कैसे यूज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉलन लगा के आप इस क्लास को पहले इनहेरिट करेंगे। ABC मैंने इनहेरिट किया। हमेशा क्लास का नाम कैपिटल में देते हैं, मैं वहां से कैपिटल कर देता हूँ वापिस से एक बार। डन। देखिए जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे इनहेरिट किया, इसने मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन टू द कोरस्पॉन्डेंट। अभी क्या करना होगा मुझे, इस प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर में मुझे ABC कंस्ट्रक्टर को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कॉलन बेस। जैसे आप कॉलन बेस लिखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ABC आ चुका है। ABC कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है कि बेस के अंदर ABC नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर के साथ में है। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा करण। डन। मैंने क्या किया, हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डेराइव क्लास में किस तरीके से यूज करते हैं वो ऐसा करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास को पहले इनहेरिट किया यहाँ पे, उसके बाद में बेस लिखना पड़ता है उसी कंस्ट्रक्टर के आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेस, करेक्ट। और अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ से वो वैल्यू यहाँ पे असाइन किया है। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे। चलिए इसको रन करते हैं एक बार वापिस से और चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है मेरे पास में। तो देखिए सबसे पहले क्या कॉल हुआ, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। सबसे पहले करण आया, उसके बाद में राकेश कॉल हुआ, उसके बाद में फिर करण, फिर क्या हो गया, विकास। तो इसने क्या किया, जितनी बार मैं इसे कॉल करूंगा वो उतनी बार क्या करेगा, पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद में जो मेन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। समझे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोग्राम नाम से इसको कॉल किया तो ये कहाँ जाएगा, पहले बेस क्लास में, बेस क्लास से ये वैल्यू पास की उसने, उसको प्रिंट किया, उसके बाद फिर से आया नीचे वो, और फिर उसने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको डिबग करके बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे भी डिबगर रख देता हूँ और यहाँ पे भी डिबगर रख देता हूँ, फिर चेक करते हैं कैसे आया ये। देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको कॉल किया, ये सबसे पहले यहाँ पे नहीं गया, इस लाइन के अंदर गया ही नहीं, वो सबसे पहले कहाँ गया, वो बेस क्लास के पास में। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट हैंड करता हूँ इसको, बेस क्लास में इसको प्रिंट कर दिया इसने पहले करण को। अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, फिर बेस क्लास खत्म हो गई, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब नीचे आते हैं, अब इसने जो वहां से एक्चुअल वैल्यू क्या थी राकेश, वो आया, अब वो प्रिंट करेगा, वो कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे करण एंड राकेश प्रिंट हो चुका है। अब वापिस से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो, तो वो क्या करेगा, करण के बाद में क्या कॉल हुआ, विकास कॉल हुआ। तो मैं डिबगर हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर आपको डेराइव क्लास में यूज करना है तो आप उसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी जो मेन रोल है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वो ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वो डायनामिकली उसको आप बना सकते हैं। कोई भी मेरे को इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो वो वैल्यूज मैं प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दूं तो मैं इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।